राम राम भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। प्रभास, जिन्होंने सबको बताया कि पैन इंडिया फिल्म क्या होता है, आज उनका हर एक फिल्म जो है वो फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहा है। कैरियर की वाट लगी पड़ी है। लेकिन एक ऐसी फिल्म भी थी जो प्रभास के कैरियर को फिर से उसी लेवल पर लेकर के जाती, जिसको 28 सितंबर को जो है ऑलरेडी बुक कर लिया गया था कि 28 सितंबर को प्रभास की ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन अचानक किसी कारणवश जो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई, पोस्टपोन कर दी गई, जिसके कारण से इंडस्ट्री में सबको गुस्सा आया। यहाँ तक कि ऑडियंस भी बोले यार सबसे बड़ा वीकेंड जो है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि सबको पता था कि 28 सितंबर को प्रभास का सलार जो है वो आने वाला है, लेकिन पोस्टपोन हो गया। और तो और अफवाह ये भी फैल गई कि जवान के सक्सेस के बाद सलार के मेकर्स डर गए कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे में सलार के मेकर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, शेर के सामने सीधा आकर के खड़े हो जाओ। देखो ये 99% कंफर्म है कि डंकी वर्सेस सलार का क्लैश होने जा रहा है 22 दिसंबर 2023 को। मतलब समझ रहे, ऑडियंस को पूरा मौका है इंडियन सिनेमा के पूरी ताकत का मजे उठाने का। लेकिन अचानक मार्केट में एक न्यूज घूमने लगा, जिससे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सलार की टीम ने डिस्ट्रीब्यूटर को एक मेल भेजा। इस मेल में दो चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो यह कि सलार 2024 नहीं 2023 में ही रिलीज होंगे, वो फिल्म को लेट नहीं करना चाहते हैं। और इस न्यू रिलीज डेट को फिल्म के मेकर्स खुद अनाउंस करेंगे 29 सितंबर को पब्लिक के सामने। लेकिन 2023 में 22 दिसंबर को होगी, ये पढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे शेर बैठा है। शाहरुख खान की डंकी, जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये अपने ओरिजिनल डेट पे आएगी या नहीं। तो एसआरके ने एक इवेंट में खुद बोला है कि 22 दिसंबर 2023 को ही डंकी रिलीज होगा। तो अब मुद्दे की बात यह है कि सलार के टीम के पास 2023 में 3 महीने थे, तो उन्होंने 22 दिसंबर को ही क्यों सेलेक्ट किया रिलीज के लिए। देखो भाइयों, मैंने पहले ही बताया था कि सलार एक यूनिवर्स फिल्म है, द मॉन्स्टर केजीएफ टाइप, जिसको हमारे दिमाग से निकाल करके सच बनाने की जिम्मेदारी जो अब वो प्रभास के कंधे पे डाल दी गई है। ऐसे में अगर सलार ही लेट हो जाती तो इसका पूरा असर डायरेक्ट यूनिवर्स पे पड़ेगा। प्लानिंग, प्लॉटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइप वेस्ट हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है सलार के मेकर्स जो पार्ट 2 किसी भी कीमत में 2024 में रिलीज करेंगे। तो सीधी बात है कि सलार को 2023 में ही रिलीज करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रशांत नील द मास्टरमाइंड का यश और प्रभास वाला ट्रम्प कार्ड जो है वो उल्टा पड़ जाएगा। इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि 2023 में ही सलार रिलीज होगी। लेकिन शाहरुख खान के अगेंस्ट ही क्यों, 22 दिसंबर को ही क्यों, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। तो जवाब सिंपल है, केजीएफ 3 लेटर का ये छोटा सा शब्द 5 साल पहले भी द ब्रांड शाहरुख खान से टकरा चुके हैं। इस टाइम रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड निकला था, क्योंकि यस द बॉस के सामने शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बादशाह है वो हार चुके थे। उसके बाद एसआरके 4 साल तक इंडस्ट्री में नजर नहीं आए थे, लेकिन 4 साल बाद जब उन्होंने कम बैक किया तो उसके सामने सबकी वाट लगी पड़ी है। अभी इसी पास रिकॉर्ड को लेकर के प्रशांत नील शाहरुख खान से टक्कर लेने में डर नहीं रहे हैं। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस काम करेगा या नहीं, क्योंकि प्रभास का कैरियर अभी बीच में फंसा हुआ है। उनकी फिल्म पैसा तो कमाती है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि डंकी वर्सेस सलार के क्लैश के बाद प्रभास का कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद कम बैक करना बहुत ही मुश्किल है। इसका जवाब देने के लिए सिर्फ एक फोटो ही काफी है। जरा गौर से देखो इस फोटो को। अगर ये सच हो गई तो पहले जैसा इंडियन सिनेमा नहीं रहेगी। देखो आप लोग मानो या न मानो, लेकिन प्रभास का स्टारडम जो है बहुत सॉलिड है। किसी फिल्म का फ्लॉप हो जाना और किसी फिल्म का 400 करोड़ कमा करके फ्लॉप होना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। सामने फोटो में जो खड़े हैं ना, ये अपने अकेले दम पे ऐसा फैन बेस बना लिया है कि ये डीसी मार्वल तक को टक्कर दे रहे हैं। तो सीधी बात है, एक तरफ एसआरके और दूसरी तरफ यश और प्रभास, भाई जंग होगी और जबरदस्त जंग हुई, देखने में मजा आएगा। लेकिन एसआरके भी अकेले नहीं है, उसके साथ खड़े हैं राजकुमार हिरानी, जिनका सक्सेस रेट जो वो 100% है। देखो दोनों ही फिल्म के मेकर्स ने 22 दिसंबर को ही रिलीज करने का जो सोचा है, ये डिसीजन बहुत ही बढ़िया लगा पर्सनली मुझे। आपको लगा या नहीं वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो प्रभास और एसआरके दोनों ही ग्लोबल स्टार हैं। इनकी फिल्म जो है इंडिया से बाहर भी अच्छे खासे पैसे छापती है। और 25 दिसंबर यानी कि किस्मत से बड़ा फेस्टिवल वहां पे कोई नहीं है। देखो डंकी का सब्जेक्ट है फैमिली ऑडियंस, और सलार एक मास फिल्म है जो केजीएफ यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी। बहुत ही सोच समझकर सलार के मेकर्स ने इस फिल्म को 22 दिसंबर को रिलीज करने का डिसीजन लिया है। तो मेरे भाई एक साथ 2 बड़ी फिल्म क्यों नहीं आ सकती है? जब हॉलीवुड में ऐसा हो सकता है तो यहाँ बॉलीवुड में क्यों नहीं हो सकता है? ये बात है, इससे जो ऑडियंस को ही फायदा होने वाली है,
क्योंकि एक तरफ आपको एसआरके का वो डीडीएलजे वाला लुक देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ वो मास ऑडियंस को मास मूवी देखने को मिल जाएगा। एक साथ दो फिल्में, मतलब मजा ही आ जाएगा मेरे भाई। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि 22 दिसंबर को आप लोग सबसे पहले किसका टिकट बुक करोगे, सलार का या डंकी का? जिसका भी करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, सी यू टुमारो।